हेलो फ्रेंड्स। आप लोग जानते हैं कि अक्सर मैं बात करता हूं कि होम्योपैथी के अंदर बहुत सी बार जो है हम कहते हैं कि ट्रीटमेंट नहीं होता, चमत्कार होता है। होम्योपैथी क्योर्स द इनक्योरेबल, एक जो है ये रूटीन में मैं अक्सर कहता हूं कि जिस चीज को मान लिया जाता है कि इनक्योरेबल है, इसका कोई इलाज नहीं है, उसका भी होम्योपैथी में इलाज होता है। और ऐसे बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज या बहुत सारी रिपोर्ट्स या बहुत सारे पेशेंट्स के साथ हमने सक्सेस स्टोरी जो है आप लोगों के साथ शेयर की है, जहां असाध्य माने जाने वाले जो रोग हैं वो भी ठीक हुए। फ्रेंड्स, आज कुछ ऐसा ही एक टॉपिक हमने लिया है और जहां हमें कामयाबी मिली है। आज हम बात कर रहे हैं गाल स्टोन के बारे में। गाल स्टोन मतलब आप कह सकते हो गाल ब्लेडर में बनने वाला स्टोन, या आप हिंदी में थोड़ा बात करें तो आपके पित्ताशय या पित्त की थैली के अंदर जो पथरी बन जाती है, उसके बनने के क्या कारण होते हैं वो हम बात करने वाले हैं। पित्त की थैली में अच्छा उसका काम क्या है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट जो है, वीडियो के लास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं विद प्रूफ विद रिपोर्ट्स कि किस तरह से हमारे यहाँ एक पेशेंट ने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया और उनके पित्त की थैली की जो पथरी थी वो होम्योपैथिक दवाइयों से निकल गई। वो रिपोर्ट्स जो है, ये सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले पेशेंट है जिनका हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं, जो अपने यहाँ ठीक हुए हैं। फ्रेंड्स, ये कोई बड़े या एडल्ट नहीं थे, वो भी एक छोटे बच्चे के अंदर ये कामयाबी मिली है। तो आप समझ सकते हैं कि आज का वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है उन सारे लोगों के लिए जिनको गाल ब्लैडर स्टोन है और जो इसके लिए सर्जरी प्लानिंग कर रहे हैं या इससे जो है परेशान है। फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं मेरा नाम डॉक्टर रावत चौधरी है और मैं जोधपुर में एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं। और मेरी कोशिश रहती है कि मेरा जो भी क्लिनिकल एक्सपीरियंस है उसके बेस पर मैं ज्यादा से ज्यादा जो मेरा नॉलेज है वो बाकी लोगों के साथ शेयर कर सकूं। अगर किसी को जो है फायदा मिल सके तो मुझे बड़ी खुशी होगी। इसी के साथ में हमारी कोशिश रहती है कि लाइफ स्टाइल से रिलेटेड कुछ वीडियोस बनाए जाए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग एक हेल्दी लाइफ स्टाइल से बहुत सी बीमारियों से बच सके, और कोई बीमारी होगी है तो भी आप लाइफ स्टाइल चेंज करके उसको ठीक कर सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि गाल ब्लैडर इटसेल्फ क्या है, आखिर ये पित्त की थैली या पित्ताशय क्या है। देखिए, हमारे शरीर के अंदर राइट साइड के अंदर जो है आपके जो फेफड़े हैं, इसके जस्ट नीचे लीवर होता है और लीवर के नीचे एक छोटी सी थैली होती है जिसको हम पित्ताशय या गाल ब्लैडर कहते हैं। ये जो गाल ब्लैडर होता है एक तरह की थैली है, और इसके अंदर क्या होता है कि हमारे लीवर से एक जूस निकलता है, या आप कह सकते हैं लिक्विड निकलता है जिसको हम पित्त या बाइल कहते हैं। ये जूस जो है जब लीवर से निकलता है, जिसको बाइल जूस कहा जाता है, तो ये आपके गाल ब्लैडर के अंदर वहां जाके इकट्ठा होने लगता है। और जब भी आप भोजन करते हैं, और खास करके जो गरिष्ठ भोजन लेते हैं, जो हम कहते हैं जो फैटी फूड्स होते हैं, वो जब आप फैटी फूड्स लेते हैं तो ये बाइल जूस क्या करता है कि वहां से आपके गाल ब्लैडर से एक डक्ट, या आप कह सकते हैं एक पतली नली से निकलती है जिसको आप कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं। ये नली नीचे जाके आपके इंटेस्टिन यानी आंतों के अंदर जाके मिलती है, और वहां पर ये जूस जो होता है, बाइल जूस जो है, ये वहां पर रिलीज करती है। अच्छा, ये जो बाइल जूस है फ्रेंड्स, इसका एक काम है कि आपने डाइट के अंदर जो भी फैट्स लिए हैं, जो आपने चिकनाहट खाई है, उसको खास करके इसका डाइजेशन में रोल है, उसके डाइजेशन में आपकी मदद करती है। और आपका जो ये बाइल जूस है, इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स या कई चीजों से मिलके ये बनता है। जैसे कि इसके अंदर आप जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल होता है, इसमें बिलिरुबिन होता है, इसमें कुछ एसिड्स होते हैं, इसके अंदर प्रोटीन्स, फैट्स और अमीनो एसिड्स होते हैं, और कुछ दूसरे पदार्थ होते हैं जिनसे मिलके और ये बाइल जूस बनता है। तो मैंने कोशिश की कि जो लोग साइंस बैकग्राउंड के नहीं है वो बहुत ही रूटीन के अंदर समझ सकें कि आखिर आपके शरीर के अंदर जो ये गाल ब्लैडर है, ये जो पित्त की थैली है, इसका क्या काम है, और ये पित्त जो है या बाइल जूस है क्यों बनता है। अब बात करें कि ये जो बाइल स्टोन है ये कैसे बन जाता है। देखिए, क्या होता है कि हमारा जो बाइल जूस था, इसके अंदर आप जानते हैं हमने बात की कोलेस्ट्रॉल है और इसमें बिलिरुबिन और कुछ दूसरे पदार्थ होते हैं। जब ये पदार्थ आपस में मिलकर धीरे धीरे जो है गाढ़े होने लगते हैं और जमने लगते हैं, तो इन्हीं से एक पथरी बन जाती है, और जिसको हम गाल ब्लैडर स्टोन या पित्ताशय की पथरी कहते हैं। अब हम उन कारणों को समझ लेते हैं जिसके कारण किसी को भी गाल ब्लैडर स्टोन बन सकता है। कारणों के अंदर बात करें तो एक बहुत ही बड़ा कारण होता है कोलेस्ट्रॉल का जमा हो जाना। तो जब आपके पित्त के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, तो धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल जमा होकर और पथरी का रूप ले सकता है। और नेक्स्ट होता है कि आपके पित्त के अंदर बिलिरुबिन का बहुत ज्यादा एक्सेस मात्रा के अंदर हो जाना। तो उससे क्या होता है कि बिलिरुबिन एक तरह का पिगमेंट होता है आपकी बॉडी में, जो आपकी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जिसको हम हिंदी में लाल रक्त कोशिकाएं कहते हैं, इनके टूटने से बनता है। और पित्त में जब बिलिरुबिन बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है, तो ये धीरे धीरे जमा होके और ये भी पथरी का रूप ले लेता है। काफी केसेस के अंदर हो सकता है कि आपका जो गाल ब्लैडर है, वहां की जो मांसपेशियां वो कमजोर होने लगे, जिसके कारण पित्त वहां से प्रॉपर्ली बाहर नहीं निकल पाता, और पित्त धीरे धीरे गाढ़ा होके और वहां पे पथरी का रूप ले लेता है। कुछ केसेस के अंदर हो सकता है कि आपके गाल ब्लैडर के अंदर कोई स्वेलिंग हो गई है, कोई इन्फेक्शन हो गया है, जिसके कारण ये पथरी बन सकती है। और काफी बड़ा कारण जो देखने को मिल रहा है आजकल वो है कि हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं होना। आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है, आपकी ईटिंग हैबिट्स हेल्दी नहीं है, आप बाहर का खाना बहुत ज्यादा खा रहे हैं, आप ओवरऑल जो है, अगर आपकी डाइट हेल्दी नहीं है
और फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो उसके कारण आपको वेट गेन भी होने लगता है। तो ओबेसिटी या मोटापा भी एक बहुत बड़ा कारण है, जिसके कारण आपको गॉल स्टोन्स बन सकते हैं। इसी तरह से वो लोग जिन्होंने अचानक अपना वेट कम किया है, डाइटिंग की है, अचानक जब आप डाइटिंग करते हैं और डाइटिंग करके या कोई दूसरी स्पेशल डाइट लेके जब आप वेट कट करते हो, तो उससे भी आपकी बॉडी के अंदर धीरे-धीरे जो बाइल होता है, तो उसके अंदर भी जो है आपके बाइल के अंदर ये कुछ चेंजेस होने लगते हैं और आपको गॉल स्टोन्स बन सकते हैं। अच्छा, एक दूसरा बड़ा कारण और देखने को मिलता है, वो जेनेटिक या आनुवंशिकता है। यानी अगर आपके फैमिली ट्री में आपके मदर, फादर और इस तरह से फैमिली के अंदर गॉल स्टोन्स बन रहे हैं, तो उसके कारण भी आपको गॉल स्टोन होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। फ्रेंड्स, एक और कॉमन अगर हम बात करें कि ये किसको हो सकता है, तो देखिए मेल फीमेल यानी पुरुष महिला किसी को भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, आपको इसके केस किसी भी एज ग्रुप में देखने को मिल सकते हैं। मैं आज जो केस हम लोग बात करने वाले हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे का केस डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हालांकि इस एज ग्रुप में इतना कॉमन नहीं होता, बट कहने का मतलब है कोई भी एज ग्रुप में हो सकता है। बट फिर भी थोड़ा हम बात करें तो जो यंग एज ग्रुप की फीमेल्स हैं, जो यूजुअली मैं बोलूंगा कि 25 से लेके 40 का जो एज ग्रुप है, इसके अंदर मैक्सिमम देखने को मिलेगा ये। और फीमेल्स के अंदर मेल से कंपैरेटिवली ये कैसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसके साइज की भी हम बात करें तो कई बार ये बिल्कुल छोटे छोटे महीन कण हो सकते हैं, 2 से 3 के हो सकते हैं, और कई बार ये काफी बड़े जो है धीरे धीरे स्टोन्स फॉर्म हो जाते हैं। 10 20 या 30 तक के भी आपको गाल स्टोन हो सकते हैं। और कई बार जो है नंबर ऑफ स्टोन्स भी देखने को मिल सकता है कि आपको सिंगल गाल स्टोन देखने को मिले, और कई बार हो सकता है कि इतने सारे स्टोन्स हो जाए कि आपका गाल ब्लैडर है वही पूरा जो है स्टोन से भर जाए। अच्छा, यहाँ आप ये भी समझ लें कि ये जो पथरी होती है 3 तरह की होती है, और जो मोस्ट कॉमन या सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, आप कह सकते हैं लगभग 80% केसेस के अंदर तो ये कोलेस्ट्रॉल स्टोन ही देखने को मिलता है। उसके अंदर ये आपका जो कोलेस्ट्रॉल होता है उससे आपको स्टोन फॉर्म होने लगता है, और ये यूजुअली येलो या ग्रीन कलर की आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो देखने को मिलता है वो है पिगमेंट की पथरी आपको देखने को मिलती है, और ये आपकी बॉडी के अंदर जो बिलिरुबिन होता है उससे ये स्टोन बनते हैं, और अक्सर इसके ब्लैक कलर होता है। और लास्ट देखने को मिलता है कि मिक्स, उसके अंदर आपको कोलेस्ट्रॉल और आपका बिलिरुबिन पिगमेंट और दूसरे जो सॉल्ट्स है, इनके कॉम्बिनेशन से ये पथरी बनती है। तो फ्रेंड्स, इतना सारा समझने के बाद में अब ये भी समझ लेना चाहिए कि अगर आपको गाल स्टोन है तो आपके डॉक्टर क्या टेस्ट करवाएंगे। देखिए, टेस्ट में इसमें जो मोस्ट कॉमन जो टेस्ट होता है जिससे पता चलता है, तो वो आपका अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी होता है, यूएसजी एब्डोमेन। तो उससे आपके डॉक्टर साहब पता चल जाता है कि यस, आपको जो है गाल ब्लैडर में स्टोन्स है, क्या साइज है या कितने नंबर ऑफ स्टोन्स है। उसके साथ में अगर उनको लगता है तो कुछ दूसरे ब्लड टेस्ट भी आपके करवाए जा सकते हैं, जिससे आपका लिपिड प्रोफाइल वगैरह भी करवाया जा सकता है, और आपका एलएफटी या कुछ एज पर सिम्टम्स दूसरे टेस्ट भी करवा सकते हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी देखा जाता है। अब हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की। देखिए, अगर आपको गाल स्टोन है और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप जानते हैं कि इसके अंदर आपको बताया जाता है कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बेसिकली एक सर्जिकल कंडीशन है कि आपको सर्जरी करवा लेनी चाहिए। और कई बार जो है एडवाइस किया जाता है कि अगर आपको ये गाल स्टोन कोई ज्यादा तंग नहीं कर रहा है, कोई इमरजेंसी नहीं है, तो आप अभी सर्जरी नहीं करवाएं, इसको चलने दें, और जब भी कोई इमरजेंसी होगी या जरूरत होगी तो आप सर्जरी करवा लीजिएगा। फ्रेंड्स, वहीं होम्योपैथी के अंदर आप जानते हैं कि बहुत ही अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है जो सेफ है, इफेक्टिव है। और हमने पहले भी कुछ रिपोर्ट्स आपके साथ शेयर की है, जिन जहां लोगों ने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया है और उनके गाल स्टोन डिजोल्व हो गए। तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर कोई इमरजेंसी नहीं है जिसमें कि आपको सर्जरी करवानी तुरंत पड़ रही है, तो ऐसे के अंदर अगर आप चाहते हैं कि एक बार होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया जाए, तो आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और आज की जो सक्सेस स्टोरी है उसके अंदर आप देख सकते हैं, मैं आपके साथ रिपोर्ट शेयर कर रहा हूं। ये हमारे पास एक क्लिनिक पे एक पेशेंट है, जिनका इनफैक्ट हमारी क्लिनिक पे रजिस्ट्रेशन नंबर 23651 है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर भी मैं यहाँ कोट कर रहा हूँ। और हम लोग हमारी क्लिनिक पे कोई भी पेशेंट जो इस तरह के होते हैं उसका रिकॉर्ड कम से कम 1 साल तक सेफ रखते हैं। और इनकी रिपोर्ट्स आप देखें, जो पहली रिपोर्ट है उसके अंदर आप देख सकते हैं, जो हमने 6/11/2024 को कराई विद सिम्टम्स जब इनके आए, तो इसके अंदर आ रहा है इनको कि आप गाल ब्लैडर में 13 कैलकुलस इन जीबी ल्यूमेन, इसका, और नीचे इंप्रेशन में भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब यह है कि इनके गाल ब्लैडर के अंदर 13 का एक स्टोन या पथरी है। इन्होंने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, यूट्यूब चैनल देखा और अप्रोच किया, क्लिनिक पर आए और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट किया कि सर कोई इमरजेंसी नहीं है और हम लोग चाहते हैं कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें। तो देखिए, हमने भी कहा कि देखिए, कोई श्योरिटी नहीं होती है, बेसिकली एक सर्जिकल कंडीशन ही है। लेकिन अगर कोई सर्जरी की इमरजेंसी नहीं है और आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो चलिए एक बेस्ट पॉसिबल हम लोग ट्रीटमेंट लेके कोशिश करते हैं। और पहले जैसे काफी लोगों को फायदा हुआ है, तो क्या पता आपको भी फायदा हो जाए।
ये मैं बिल्कुल फ्रैंक आपके साथ रिव्यू रख रहा हूँ, क्योंकि कभी भी ऐसे केसेस के अंदर 100% नहीं कहा जा सकता, बट हाँ, ज़रूर कोई इमरजेंसी नहीं है तो आपको मेडिसिन्स लेनी चाहिए। और नेक्स्ट रिपोर्ट आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो भी 3 फरवरी 2025 को रिसेंट हमने कराई है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि गॉल ब्लैडर के अंदर लिखा हुआ है, देयर इज नो एविडेंस ऑफ कोलेलिथिसिस एट प्रेजेंट। और नीचे इंप्रेशंस में भी आप देख सकते हैं कि इनकी बॉडी के अंदर अब कोई भी तरह की गॉल ब्लैडर यानी पित्त की थैली के अंदर पथरी नहीं है। और जैसा कि इन छोटे बच्चे हैं ये, तो इनके फादर साहब और मदर साथ में थे, वापस जब रिपोर्ट्स आई तो उन्होंने बताया कि सर इस सोनोग्राफी को 2-3 बार वहां किया गया, रीचेक किया गया ये देखने के लिए कि क्या रियली स्टोन डिसॉल्व हो गया। और अल्टीमेटली लास्ट में डॉक्टर साहब ने इनको रिपोर्ट दी और कहा कि हाँ भाई, एज ऑन टुडे तो आपकी बॉडी के अंदर कोई भी स्टोन नहीं है, आपका स्टोन नेचुरली निकल ही गया है। तो ये फ्रेंड सक्सेस स्टोरी शेयर करने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि जिस तरह से इनको कॉन्फिडेंस मिला कोई रिपोर्ट्स कोई वीडियोस देख के कि यस, होम्योपैथी के अंदर एक चांसेस है, श्योरिटी नहीं है बट चांस जरूर है, और अगर आप भी कोशिश करना चाहते हैं तो आप भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अच्छा, इसके बाद में एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आने वाला है नेचुरली, जिनको ये प्रॉब्लम है कि सर मेडिसिन क्या दी। देखिए, मेडिसिन के लिए फ्रेंड्स, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, बेस्ट ट्रीटमेंट वो होता है जो आप अपने डॉक्टर से मिलते हैं और उनके गाइडेंस में प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं। क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन होती है एक ही बीमारी के लिए, और कई तरह की मेडिसिन में चेंजेस भी आपके डॉक्टर एज पर नीड बीच बीच में करते रहते हैं। तो आप पूरा ट्रीटमेंट अपने डॉक्टर के गाइडेंस में लीजिएगा। हमारी क्लिनिक पर भी जो भी पेशेंट आते हैं तो उनको हम भी ट्रीटमेंट देते हैं, और मेडिसिन कई बार चेंज होती रहती है, और कई तरह के चेंजेस होते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन में, हिस्ट्री को देखते हुए, प्रेजेंट कंप्लेंट्स को देखते हुए, साइंस एंड सिम्टम्स को देखते हुए और डिजीज को देखते हुए। फिर भी कुछ कॉमन मेडिसिन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो होम्योपैथिक लवर्स है उनके नॉलेज के लिए, कि हाँ, कुछ कॉमन मेडिसिन जो ऐसे केसेस में काफी फायदा करती है। ऐसे के अंदर फ्रेंड्स, कोलेस्टेरिनम एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसको 3x पोटेंसी में यूज किया जा सकता है। और अगर ये छोटी टेबलेट है तो 4-4 टेबलेट दिन में 3 बार इसकी माउथ डिजोलिंग यानी मुंह में रख के चूसनी होती है। थोड़ा बड़ी साइज की टेबलेट है तो 2-2 टेबलेट दिन में 3 बार ली जा सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन एक ग्लाइकोपोडियम, बड़ी अच्छी मेडिसिन है जिसको 200 पोटेंसी में मॉर्निंग में दिन में एक बार दिया जा सकता है। इसकी 2 बूंद डायरेक्टली टंग पे या ग्लोब्यूल्स के साथ आप डॉक्टर जैसा भी प्रीफर करें। नेक्स्ट अब मेडिसिन की बात करें तो चाइना 200 एक बड़ी अच्छी मेडिसिन है। इसको ग्लोब्यूल्स के साथ दिया जा सकता है रोज नाइट में एक सिंगल डोज। और एक फेल्टोरी में काफी प्रीफर करता हूँ, इसको 30 पोटेंसी के अंदर दिन में 3 बार जो है शुगर ग्लोब्यूल्स के साथ दिया जा सकता है, या आपके डॉक्टर प्रीफर जैसा करें तो 2-2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है। ये कुछ कॉमन मेडिसिन है। और एक 3 मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन है जो ऐसे केसेस में काफी प्रीफर करता हूं मैं। इसके अंदर 3 मदर टिंचर लेने होते हैं बेसिकली। एक बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर, एक कार्डुस मदर टिंचर, और तीसरा है चेलिडोनिया मदर टिंचर। इन तीनों मदर टिंचर को एक 100 ml पैक की खाली सीसी लेके, और उसके अंदर लगभग जो है आप कह सकते हैं कि 30-30 ml जो है तीनों मदर टिंचर को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके, और ये जो मिक्सचर बन जाता है उसकी 25-25 बूंद दिन में 3 बार 1 कप गुनगुने पानी के साथ में सिप बाय सिप घूंट-घूंट करके और दी जा सकती है। ये कुछ कॉमन मेडिसिन है जो ऐसे के अंदर जो है कॉमनली यूज की जाती है। बाकी जैसे मैंने बताया कि ट्रीटमेंट वो होगा जो आपके डॉक्टर आपके पर्टिकुलर केस के लिए पर्टिकुलरली जो है आपको देंगे, उसको आपको फॉलो करना होता है। फ्रेंड्स, इसके साथ के अंदर एक काफी कॉमन क्वेश्चन आएगा कि इसके सिम्टम्स और लक्षण जो है क्या होते हैं, क्योंकि ये वीडियो काफी बड़ा हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर किसी को गाल स्टोन है तो उसमें क्या सिम्टम या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। और इस वीडियो के थ्रू यही मैसेज और कॉन्फिडेंस है उन सारे लोगों के लिए जो गाल ब्लैडर स्टोन से परेशान है। अगर आप हमारे आसपास से बिलोंग करते हैं तो क्लिनिक पे आके मिल सकते हैं या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, उसका भी आपको वीडियो के लास्ट में नंबर मिल जाएगा। और आप जहां रहते हैं वहां आपको अगर होम्योपैथिक डॉक्टर साहब मिल जाते हैं तो आप वहां उनके गाइडेंस में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को बिल्कुल ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।